हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉरएवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी पेज आल्सो। फाइन। और आज का जो मेरा पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। एंड आई नो कि आजकल जो है बहुत सारे लव अफेयर्स कह लीजिए या इवन इन मैरिज ऑल्सो हमारे को पता नहीं होता अगला वाला हमारे लिए क्या फीलिंग्स है उनकी या रियल इंटेंशंस क्या है इस बात के पीछे या क्या चीज चल रही है लाइफ में। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है वो सब चीजें कवर करेगी, बीट योर मैरिज, बीट योर लव अफेयर, बीट योर क्रश, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, जहां आप लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत भी जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो ये है पाइल्स, मैंने ऑलरेडी अरेंज करके रख दिए है। ये डेक जो है रिडर विद टैरो डेक जो है वो मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स को लेके बताऊंगी। फाइन, कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। फाइन, एंड आपको लेके क्या फीलिंग्स चल रही हैं। तो ये रिडर विद टैरो डेक उसको बताएगा और ओशो ज़ेन टैरो डेक आपकी करंट फीलिंग्स के बारे में बताएगा कि अगर आप किसी तरीके के कंफ्यूजन में हो या किस प्रकार की चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं। फाइन, तो आइए शुरू करते हैं। पाइल 1 पे मैंने ये कोकोनट पंच कैंडी रखी है। आई होप आप लोगों को विजिबल हो। कोकोनट क्रंच कैंडी। पाइल 2 पे मैंने ये कॉफी बाइट रखी है। आई होप आप लोगों को विजिबल होगी। एंड पाइल 3 पे दिस इज हनी टेस। ओके, पाइल 1 पे मैंने कोकोनट पंच रखा है, पाइल 2 पे कॉफी बाइट है एंड पाइल 3 पे हनी टेस है। तो प्लीज चूज कर लीजिए जो भी कैंडी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तो उसको चूज कीजिएगा जिससे से ज्यादा रेजोनेशन के जो है वो चांसेस बनेंगे। मैं इस कैंडीज को यहाँ रखती हूँ सो दैट आपको विजिबल हो। कॉफी बाइट, सॉरी कोकोनट पंच पाइल 1 पे, पाइल 2 पे कॉफी बाइट एंड पाइल 3 पे हनी टेस। ओके, तो आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 वालों ने जिन्होंने ये कोकोनट पंच चूज की है कैंडी, तो पाइल 1 वालों की रीडिंग शुरू करते हैं जिन्होंने, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोकोनट पंच कैंडी चूज की है। फाइन, मैं यहाँ रख रही हूँ कैंडी सो दैट आपको विजिबल हो सके। एंड शुरुआत करूंगी मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग से। ठीक है, तो मैं रिडर विद टैरो डेक यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले कार्ड आया है 2 ऑफ वैंड्स, then we have 10 of pentacles, then we have 3 of cups in reverse, फिर है हमारे पास 2 of cups, okay, then we have sun, then we have ace of swords. Fine, ये 6 कार्ड्स आए हैं जो आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स बताता है आपको लेके। ओके, अब मैं ओशो ज़ेन टैरो डेक यूज करूंगी जो आपकी करंट फीलिंग्स बताता है आपके पार्टनर को लेके। ठीक है, लेट्स सी कि आपके लिए क्या कह रहे हैं। मैं 4 कार्ड्स पुल करूंगी फॉर योर करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस के लिए। सबसे पहले हमारे पास आया है बियॉन्ड इल्यूजन इन रिवर्स, द रिबेल इन रिवर्स, द ड्रीम इन रिवर्स एंड कंपैरिजन आया है हमारे पास। ठीक है, ये कार्ड्स आए हैं जो आपकी फीलिंग्स को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आया है आपके पार्टनर की फीलिंग्स की। अगर मैं बात करूं और आपकी बात करूं तो आपके पार्टनर के पास कहीं ना कहीं 2 चॉइसेस हैं चीजों को लेके, एंड डेफिनेटली वो कंफ्यूज्ड हैं कि उनको किस डायरेक्शन या किस इंसान को चूज करना चाहिए। देयर इज सम काइंड ऑफ कंपैरिजन जो है वो आपकी तरफ से ज्यादा है। आपको लगता है कि हर चीज में कंपेयर किया जा सकता है, आप कंपैरिजन करते हो हर एक रिलेशनशिप में। तो विच इज वाई कि आपके रिलेशनशिप में जो फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं
जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो आपकी तरफ से कहीं ना कहीं कंपैरिजन है आपकी। अगर मैं बात करूं जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है, तो देयर इज द कंपैरिजन फैक्टर जो आप लोगों को प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम बढ़ाता है आपके रिलेशनशिप में। फाइन। एंड अगर मैं बात करूं तो आप कोई ज्यादा वो नहीं है कि आप मतलब विद्रोही नेचर के कतई नहीं है। मैं पहले आपकी बताना चाहती हूँ फीलिंग्स, आप अपने करंट पार्टनर के साथ कतई विद्रोही नहीं है, लेकिन हाँ आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप कंपेयर करते हैं उनको। तो विच इज वाई कि आप जो है अपनी रिलेशनशिप में अपने फीलिंग्स को लेके करंट फीलिंग्स को लेके आपके पार्टनर के साथ, तो उस तरीके की अगर मैं बात करूं तो बियॉन्ड इल्यूजन है, आप रिवर्स में है, रिबेल इन रिवर्स है, एंड द ड्रीम इन रिवर्स है। आप बहुत ज्यादा विद्रोही उसके नहीं है, आप बेमतलब की बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। आपको पता है कि अगर ये लॉजिकली ये सही है तो आप लॉजिकली उस बात पे बात करते हैं, लॉजिकली आप उस पॉइंट पे चलते हैं। आपको पता है कि प्रैक्टिकलिटी इज देयर इन लाइफ और उसके साथ आपको कैसे लीड करना है। और आप ड्रीम नहीं, आप सिर्फ आप कथन में विश्वास नहीं करते, आप करनी में भी विश्वास करते हैं। कथन सिर्फ कि आप बोलते हैं और सोचते हैं, आप सोचना नहीं चाहते कि आप लोग साथ हो, आप करना चाहते हो कि आप लोग साथ हो हर हाल में। आप उस चीज को रियलिटी बनाना चाहते हो। दैट्स व्हाई द ड्रीम हैज कम इन रिवर्स। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंपेयर करते हैं, विच इज अ बिग ड्रॉबैक आपके लिए फॉर योर करंट फीलिंग्स, जो आपकी फीलिंग्स को भी कई बार धूमित कर देता है, बहुत भ्रमित कर देता है। पर इधर आप फिर भी बियॉन्ड इल्यूजन कंपैरिजन करता है। बाकी सब बहुत बढ़िया है, बाकी आप ज्यादा देर तक भ्रमित नहीं रह पाते हैं। कंपैरिजन भी अगर आप करते हैं तो कुछ वक्त का होता है, तो वो आपके रिलेशनशिप में थोड़ी या आपकी फीलिंग्स में भी बाधा लेके आ सकता है। ठीक है, तो ये तो होगी कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है। अब उनकी फीलिंग्स 2 ऑफ वैंड्स आया था, तो यस उनके लिए कहीं ना कहीं देयर आर ऑप्शंस। I can see he has to or she has to decide between the 2 options। आपके साथ या आपके बिना चीजें चल रही हैं, ठीक है, और उनको डिसाइड करना है कि आपके साथ हो या आपके बिना हो। फाइन। फिर आता है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स में यही बता रहे हैं कि यस योर पार्टनर की करंट फीलिंग जो है आपको लेके बहुत ही प्यारी है, बहुत ही पॉजिटिव है, और वो शो नहीं करते हैं क्योंकि वो किसी तीसरे शख्स को, तीसरे इंसान को आपके साथ या अपनी लाइफ में कहीं पे भी नहीं रिलेट कर पाते हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्हेन इट्स कम टू ओनली यू टू ऑफ यू, तो वो बहुत अच्छा तरह रिएक्ट करते हैं, बहुत अच्छी तरह से चीजें समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। बट व्हेन इट्स कम टू द थर्ड पार्टी, तो कहीं ना कहीं उनका जो आपको लेके सोचने का जो मादा है वो कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाती है उस चीज पे, कहीं ना कहीं उलझने आ जाती हैं। सुलझती तो नहीं है चीजें, लेकिन उलझने बहुत आ जाती हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, वो फायरी एनर्जी लग रहे हैं मुझे। कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो ऑल्सो देयर, और फिर उनके कहीं ना कहीं लग्नेश में मुझे सूर्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि नो डाउट वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ हर रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं, लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं या कहीं थर्ड पार्टी की बात आती है तो उनसे जो है आपके साथ रिलेशन में रह पाना बहुत टफ लगता है उनको, या आपके साथ रिलेशन में आना टफ लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके नेचर के जो एक ड्रॉबैक है उससे वाकिफ है। कहीं ना कहीं ही और शी अंडरस्टैंड्स कि आपको किस चीज पे प्रॉब्लम होती है, या उनकी करंट फीलिंग्स बेसिकली अभी किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना किए बगैर आपके साथ बहुत अच्छी जा रही है। उनके लिए उनके पास ऑप्शंस हैं, डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्लियरली उनके ऑप्शंस विजिबल हैं। ठीक है, तो आपके लिए लेकिन मैं बात करूं तो मुझे बहुत अच्छे ब्राइट फीलिंग्स दिख रही हैं उनकी। कहीं पे भी कोई बुराई नहीं दिख रही, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ढीली रफ्तार में चल रही है। हाँ, लेकिन उनका कबूलनामा चीजों को लेके बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज वो अपने आप में बहुत डिफरेंट और डिफिकल्ट पर्सन है, जो अपनी जो ख्वाहिश है एंड मोर ओवर कंफ्यूज्ड हैं। जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो कभी भी स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले पाते हैं। मेरे को उनकी पर्सनैलिटी में कंफ्यूजन भी दिखाई दे रही है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि उनकी करंट फीलिंग्स फॉर यू आर जेन्युइन, आई कैन सी दैट। और जो लोगों के साथ ये रेजोनेट हो पाती है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, और जिनके साथ नहीं हो पाती है रीडिंग तो वो मुझसे पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं। फाइन। तो आपके जो पार्टनर हैं, सिर्फ जहां उनको प्रॉब्लम कहाँ आती है, सिर्फ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में उनको प्रॉब्लम आती है, एंड टू डील विद योर दैट कंपैरेटिव नेचर, उसमें प्रॉब्लम आती है उनको।
अदरवाइज आपको लेके फीलिंग्स आपके पार्टनर की हमेशा सुलभ अच्छी रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। ठीक है, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। जिन्होंने ये कोकोनट पंच चूज करा है, आई होप आप सेटिस्फाई हो पाए होंगे अपनी रीडिंग से। तो आइए देखते हैं पाइल 2 की रीडिंग। जिन्होंने ये पाइल 2 कॉफी बाइट चूज करी है, कॉफी बाइट कैंडी चूज करी है, तो उनकी रीडिंग शुरू करते हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड देयर करंट फीलिंग्स क्या कहती हैं। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। आई होप आपको कैंडी विजिबल होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं रेड टेरो डेक यूज कर रही हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताने के लिए आप लोगों को। सबसे पहले हमारे पास आता है नाइट ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, फिर हमारे पास आता है द चैरियट इन रिवर्स, ओके, फिर हमारे पास आता है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इट कुड बी जेमिनाई, लिब्रा, ओके, एंड एक्वेरियस टू। द स्टार इन रिवर्स आया है हमारे पास, द हर्मिट इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। फाइन, ये कार्ड्स आए हैं उनकी फीलिंग्स के। तो अब देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या कहती हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर। लेट्स सी। लेट्स सी, ओके, मैं ये यहाँ रखती हूँ कार्ड 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आया है आपकी फीलिंग का, दैट इज क्लिंगिंग टू द पास्ट इन रिवर्स, माइंड इन रिवर्स, द बर्डन इन रिवर्स एंड मूवमेंट टू मूवमेंट इन रिवर्स। ओके, आई वांट टू पिक वन मोर कार्ड सो दैट मैं आपकी मनोस्थिति जो है वो पूरी तरीके से समझ सकूं। फाइन, फॉर पाइल 2 यहाँ पे मुझे काफी हद तक पता चल रहा है कि आपके माइंड में किसी तरीके की चाह है, एक्सपीरियंसिंग, ओके, श्योरिटी इन रिवर्स 2। आप किसी तरीके का ना, आई कैन सी, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, क्रश टाइप की फीलिंग आ रही है, ये वन साइडेड लव आई कैन से। मुझे आपकी तरफ से जो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग, क्लिंगिंग टू द पास्ट इन रिवर्स, व्हिच इज टेलिंग मी नाउ आप मूव ऑन कर चुके हो अपनी चीजों से, बट स्टिल आप बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि यू आर मैडली इन लव, वन साइडेड लव है, बट देयर इज अ लव। ठीक है, आपको किसी टाइम लगता है कि ठीक है अब आपको मूव ऑन करना चाहिए उससे, बस दिस इज वन साइडेड। ये मैं आपको पहले बताती हूँ, क्लिंगिंग टू द पास्ट इन रिवर्स आ रहा है। आपके अगर पास्ट में कुछ चीज हुई भी है इस इंसान से लेके, इस इंसान के प्रति कोई भी ऐसी घटना हुई है जो आपको भूलना चाहिए, तो अब आप वो चीज जो है अवश्य भूलने वाले हैं। आपकी करंट फीलिंग कुछ इस प्रकार की है। माइंड जो फ्रस्ट्रेशन थी आपके माइंड के ऊपर इस इंसान को लेके, इस व्यक्तित्व को लेके, इस तरह के इंसान को लेके, अब आई कैन से कि जो ये आपके पास्ट के बारे में बेसिकली बता रहा है, नॉट योर करंट फीलिंग्स। अगर मैं बात करूं पाइल 2, तो आपके पास्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी बेसिकली वो अब सारी, नाउ यू हैव बीन मूव्ड ऑन। मुझे ऐसी बार बार दिखाई दे रही है कि आपको उस इंसान की तरफ देख के कोई दर्द, कोई बर्डन नहीं महसूस होता है। आई कैन सी ब्रेकअप फ्रॉम दिस, या नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप हो चुका है, आपका कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है इस बंदे या बंदी के साथ। एंड आई कैन सी आपने मूवमेंट टू मूवमेंट लिव करना भी छोड़ दिया है। बेशक आपने पुरानी चीजों को जो है इग्नोर करना शुरू किया है, बट देयर इज अ थिंग दैट कि आप लोग जो है अपनी लाइफ को अभी भी फुली लिव नहीं कर पा रहे हैं। फुली यू आर नॉट इन टू योर लाइफ, आप वो चीज जो है अनदेखा नहीं कर पा रहे हैं। आप मूव ऑन कर चुके हैं बेसिक अपनी तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आपके दिमाग में जो है वो इंसान, शख्स जो है घर कर गए हुए हैं, इसीलिए आप अपनी लाइफ में मूवमेंट टू मूवमेंट लिव नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है ये इंसान आपके लिए बना नहीं था, या आपको ऐसा लगता है कि आप डरते हैं अपनी खुशियां एंजॉय करने से। ये चीज आपकी जरूर आई है। फिर वी आर हैविंग एक्सपीरियंसिंग यही बात कर रहा है, ओके, एक्सपीरियंसिंग यही कह रहा है बार बार कि आपका एक्सपीरियंस जो है वॉज नॉट गुड विद दिस पर्सन, बिल्कुल भी कतई अच्छा नहीं था एक्सपीरियंस, और आप इस एक्सपीरियंस को अब बिल्कुल भी किसी प्रकार का भी याद नहीं रखना चाहते हैं। आप बिल्कुल भी मेच्योरिटी से, पहले आप क्या बहुत मेच्योरली भी सोचते थे कि क्या करना चाहिए, कैसे या कैसे नहीं करना चाहिए,
बट अब आपका मन करता है कि आप इमेच्योरली सोचें, इमेच्योरली सिर्फ अपने बारे में सोचें, सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचें। लेकिन ये जो चीजें हैं आपके पास्ट में, इट्स जस्ट टेलिंग मी कि अभी आपका जो मेन चल रहा है दिमाग में, यू आर इग्नोरिंग योर पास्ट एंड यू वांट टू लिव इन योर प्रेजेंट, लेकिन आप उस प्रेजेंट को भी अच्छी तरह जी नहीं पा रहे हैं। ये आपके कुछ इस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं। एंड बट डोंट वरी, काफी लोग जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आई कैन सी क्रिएटिविटी ऑल्सो बिहाइंड द डेक। सो आपकी लाइफ में आपकी फीलिंग्स की क्रिएटिविटी हो रही है। पॉसिबली, वेरी पॉसिबल आउटकम विल बी पॉजिटिव फीलिंग्स, ठीक है। और आपके जो पार्टनर हैं, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, वन साइडेड लव ऑल्सो, कईयों का तो ब्रेकअप हो चुका है इस इंसान के साथ। नाइट ऑफ वैंड आया विच इज टेलिंग मी दैट योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स आर फ्लोइंग, वेरी मच फ्लोएबल है, बहुत फ्लोइंग है, ठीक है। फिर आता है द चैरिट इन रिवर्स। डेफिनेटली उनको भी इस रिलेशनशिप में, या उनको भी ऐसा लगता है कि कुछ भी मतलब इट्स जस्ट नॉट अप टू दैट मार्क। जिस मार्क पे रिलेशनशिप है, जिस मार्क पे एक बात होनी चाहिए, वो बात नहीं है। और एट ऑफ वर्ड्स आया जिस विच इज टेलिंग अस कि सिर्फ आप नहीं दुखी हुए हो। कहते हैं ना कि कोई अगर आपको दुख पहुंचाए तो उसको भी ईश्वर उतना दुख तो देते ही है कि उसको एहसास हो कि उसने किसी शख्स के साथ गलत किया है। तो वो जो दुख तकलीफ है वो उनके मन में कहीं ना कहीं रहती है चीजों को लेके। द स्टार इन रिवर्स उनके मन में नहीं है बिल्कुल भी कि वो किसी न किसी प्रकार की एक्शन करें और आपसे किसी तरह का संभव रिश्ता रखें। द हार्मिट इन रिवर्स है, वो बिल्कुल भी सोचते समझते नहीं है चीजों को लेके। एंड क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, जस्ट टेलिंग मी कि वो बिल्कुल भी इमोशनल होकर नहीं सोच रहे हैं। कई लोग होते हैं ना जो बिल्कुल ही कितरान होते हैं, अगर मैं बात करूँ एहसान फरामोश होते हैं, जिनको कभी भी वो इस तरह का करंट फीलिंग्स आ रही हैं उनके सामने आपको लेके, और आपकी भी करंट फीलिंग्स जो है इज नॉट अप टू दैट थिंग, ठीक है। और पाइल 2 वालों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि जिनके साथ रेजोनेट करेगा तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा भी रेजोनेट करता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और अगर नहीं रेजोनेट करता है देन ऑल्सो यू कैन मेल मी ऑन माई ID, फाइन। तब भी मैं आपकी पर्सनलाइज रीडिंग जो है वो करूंगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि पाइल 2 वालों की जो है वो ये गाथा चल रही है इस टाइम पे कि उनके पार्टनर जो है वो उनसे मतलब अलग थलग है, और आप भी अलग थलग है अपनी लाइफ में। आप दोनों की अपनी अपनी फीलिंग्स चल रही है एक दूसरे के प्रति, कहीं ना कहीं उलझने हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल भी मतलब यू हैव पार्ट योर वेज अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो चुके हो आप चीजों में, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप पाइल 2 वालों ने अंडरस्टैंड की होगी और सेटिस्फाई हो पाए होंगे किसी। तो आइए अब देखते हैं पाइल 3 की रीडिंग। जिन्होंने ये हनी टेस्ट चूज की है पाइल 3, लेट्स सी कि उनके लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है अभी। ओके, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स, लवर्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आई है पार्टनर की करंट फीलिंग्स। अब आपकी देखते हैं करंट फीलिंग्स पाइल 3। लेट्स सी योर करंट फीलिंग्स। मैं 4 कार्ड्स पुल अप करूंगी फॉर पाइल 3। लेट्स सी, rebirth, laziness, participation in reverse and abundance in reverse, fine। मैं कार्ड पुल आउट करना चाहूंगी फॉर पाइल 3। लेट्स सी कि क्या कार्ड, एक और कार्ड पुल आउट करना चाहूंगी टू गेट अप टू द मार्क। Thunderbolt in reverse, and one more card, we are the world, okay, the master and master, okay, fine, I understood, fine, let's start with it। सबसे पहले तो मैं आपके करंट
थिंकिंग जो है, करंट फीलिंग जो है वो बताती हूँ। रीवर्थ इन रिवर्स, लेजीनेस, पार्टिसिपेशन, अबेंडेंस इन रिवर्स, थंडरबोल्ट इन रिवर्स एंड वी आर द वर्ल्ड। आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, यू आर स्टिल स्टक एट दैट पॉइंट। आप कहीं ना कहीं उस इंसान से बहुत प्यार करते हैं या करती हैं, एंड आप हर चीज की जो है आप अभिलाषी नहीं है बिल्कुल भी। आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि आपकी लाइफ में एक नया फेज शुरू हो, एक नई और आपकी लाइफ जो है वो बेसिकली आपके, अगर मैं बात करूं आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की, आपकी बात करूं बेसिकली, तो आपकी लाइफ स्टक हो चुकी है। इट्स जस्ट मूविंग लाइक इट्स मूविंग ऑन अ सिंगल रोड, दैट्स इट। और आपकी लाइफ स्टक है और ना ही आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ का जो पार्ट है वो आगे बढ़े। आप कहीं ना कहीं उसी चीज को लेके अटके हुए हैं, आप उस इंसान को अपने पल्लू से बांधे हुए हैं। आपको वो चीज को समझना पड़ेगा। आप लेजीनेस पे, आप इतने ज्यादा अपने माइंड को चलाते हैं, इतने ज्यादा अपने माइंड में एक्टिव हैं, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, नॉट अ हेल्दी थिंकिंग। कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहे हैं आप उस इंसान को लेके, आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, स्टिल यू आर देयर विद नेगेटिविटीज, नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स दिमाग में चलते हैं आपके मन में। आप चाहते हैं कि कई बार कि आप आगे बढ़े, पॉजिटिव नोट पे चीजें हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ग्रह नक्षत्र इस टाइम इस तरह बैठे हुए हैं कि आपके पार्टनर के घर में या आपके घर में जो है कुछ इस तरह से ग्रहों की युति बन रखी है कि आप लोग जो है चाहकर भी चीजें जो हैं अपने वश में नहीं कर सकते, अपने कंट्रोलिंग में नहीं कर सकते, आपके बियॉन्ड कैपेसिटी थिंग्स चले गई हैं, एंड आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो बिकॉज द टाइम इज नॉट राइट टाइम नहीं है अभी आप लोगों के पास। एंड अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं कि उनकी करंट फीलिंग्स को बोलते हुए मैं बात करना चाहूं, तो यस डेफिनेटली वो आपके साथ आज भी पैचअप करेंगे, आज भी आपके साथ वो वक्त बिताना चाहते हैं, आपको मैसेजेस भेजना चाहते हैं। उनको पता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में उनके कुछ चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने हैं। स्टिल ही इज और शी इज अनडिसाइडेड, इनडिसिसिव। वो कुछ चीजों से हर्ट हो जाते हैं आपके प्रति, उनकी बहुत भावनाएं जो है संवेदनशील है बहुत ज्यादा। वो डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं आपको लेके, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं चीजों को, एंड कहीं ना कहीं चीजें जो हैं उन्होंने भी पकड़ के रखी हैं, लेकिन पॉजिटिवली वो पकड़ना चाहते हैं चीजें, नॉट नेगेटिवली। लेकिन वो चीज जो है वो पॉजिटिवली हो नहीं पा रही है, कुछ ना कुछ बिटरनेस जो है वो चीजों में आ रही है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जो है वो यही बताती है। 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, जो ये बात करते हैं कि वो बिल्कुल भी इल्यूजन भी नहीं है। कभी उनका मन करता है हाँ नहीं, कभी हाँ, ये 50-50 टाइप सिचुएशन चलती है उनकी, हाँ ना ऐसे चलते, तभी तो वो इनडिसिसिव हो रहे हैं आपको लेके, आपको फीलिंग्स को लेके वो इनडिसिसिव हो रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 50-50। मैंने आपको क्या बोला, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इट्स टोटली कंफ्यूजन एंड रिस्किंग टू। बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि वो क्या चाहते हैं। और आपकी अगर बात करूं तो आप हार्मनी चाहते हो, कहीं ना कहीं यू वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क। ठीक है, तो आई कैन सी दैट। और आप साइलेंस बिल्कुल भी नहीं, आप जैसे उनको देखते हो यू वांट टू शोर करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि व्हाट इज दिस, हाउ व्हाई व्हिच व्हाई, इस सब क्वेश्चंस का आप आंसर देना चाहते हैं उनको, या उनसे पूछना चाहते हैं। नथिंगनेस, डेफिनेटली आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपको एक कैनवस मिलेगा जहां पे आप अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को खुद आप जान सकते हैं कि वो आपकी लाइफ में क्या लेके आएंगे या क्या नहीं लेके आएंगे, और आप अपनी लव लाइफ खुद फ्रेम कर सकते हैं। खुद मतलब आप उस खुद रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, व्हाट यू वांट यू कैन डू। ठीक है, अब मैं पाइल 3 के आपकी फीलिंग्स फिर से देखना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट टू पुल आउट वन मोर कार्ड टू नो योर फीलिंग्स एग्जैक्टली where it is heading. The outsider in reverse and the politics. कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हैं। अगर मैं बात करूं तो yes there are diplomatic, आप हो सकता है उनको गलत प्रोजेक्ट कर रहे हो, या there are the ways जहां पे आप अपने सामने वाले बंदे को गलत प्रोजेक्ट कर जाते हैं। आपकी पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ी सी गुड पर्सपेक्टिव भी है आपका, थोड़ा सा जो कहते हैं अनलाइकली पर्सपेक्टिव भी है, जो कि आपको समझने की जरूरत है। देयर आर द थिंग्स विच आर नीड टू मेंडेड अप। ठीक है, और पॉलिटिक्स के साथ कुछ नहीं चलेगा। अगर इफ यू वांट टू डबल फेस नहीं रखना है, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रखने हैं। क्यों मैं कह रही हूँ पाइल 3 आप लोगों को, क्योंकि आप चाहते भी हैं और आपका मन, एक आपकी खुददारी जाग जाती है, एक आपका प्यार जाग जाता है, तो वो चीजों में यू आर वेरी कंफ्यूज। इस चीज को सोचना है, समझना है, और चीजें अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है आपके लिए पाइल 3।
ठीक है। और मैं उनकी करंट फीलिंग्स के लिए यही कहूंगी आपके पार्टनर की कि दे आर स्टिल कंफ्यूज विद यू बिकॉज दे जेन्युइनली लव्ड यू एंड दैट्स द रीजन कि अभी भी आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। आप मूव ऑन इन द सेंस कि आप खुद ही अपने उसमें ही व्यस्त हो पड़े हुए हैं, अपने ही दिमाग की सोचों में व्यस्त हो गए हुए हैं। तो ये थी पाई 3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रीडिंग जो है वो अच्छी लगेगी। तो प्लीज आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एंड इफ यू वांट सम रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक ऑल्सो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एंड आई रियली थैंक एंजल्स कि वो आप लोगों के साथ और हम सबके साथ इस दुनिया में हमें सबको सपोर्ट कर रही हैं, हमारे अच्छे में, हमारे बुरे टाइम में, और हमें उम्मीद देती हैं कि हम आगे बढ़ते रहें लाइफ में, क्योंकि जिंदगी है तो सब कुछ है, और जिंदगी जो है वो इंसान को हमेशा आगे बढ़ना ही सिखाती है, नो मैटर आपकी लाइफ में कितने चैलेंजेस क्यों ना हो। आई होप एंजल्स आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो हमेशा बनाए रखेंगी।